नमस्कार। सोल्जर्स कोचिंग कैंपस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं योगेश यादव घातांक और कड़ी का पार्ट सेकंड के साथ। देखिए पार्ट सेकंड में किस टाइप के प्रश्न हैं। जैसे दिया है 3 पावर 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए जैसे दिया है 3 पावर 4x माइनस 20 बराबर 1, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे। जैसे दिया है 3 के पावर 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 1। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो उसके पावर 0 करें तो उसका मान 1 होता है। जैसे यही संख्या हो गई, इसके पावर 0 कर देंगे, इसका मान 1 माना जाएगा। 1 की जगह हम इतना लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं, हम अपने सुटेबल के अनुसार हम क्या करेंगे। यहाँ 3 है तो 3 के पावर 0 लिखेंगे। या अगर 4 होता तो 4 के पावर 0 लिखते हैं, 5 होता तो 5 के पावर 0 लिखेंगे। लेकिन यहाँ 3 है तो 3 के पावर 0 लिखेंगे। तो आ जाएगा 3 के पावर 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 3 पावर 0। तो अब यहां से लिखेंगे, जब आपको मालूम है a पावर n इज इक्वल टू a पावर n, इससे जब कंपेयर करेंगे तो 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 5। ये 4 से कट जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। ये तो ऐसे लगा सकते हैं। डायरेक्ट आंसर कैसे बता सकते हैं, सीधी सी बात। आपको ध्यान क्या देना है, एक साइड में कुछ भी हो उससे नहीं मतलब, दूसरे साइड में 1 है, बस घात को 0 के बराबर कर दो। अगर जब भी 1 देखो इसके घात को 0 के बराबर कर दो, तो घात कितना है 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 1, यानी कि आ जाएगा 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब लिखेंगे इसको हल करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। तो ऐसे भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन कैसे है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है कि 2 के पावर x प्लस 3 प्लस 2 के पावर x प्लस 2 प्लस 2 के पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1600। तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसे बाहर कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जैसे इसे क्या लिख सकते हैं, a के पावर m प्लस n इज इक्वल टू a पावर m इंटू a पावर n लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसे भी लिखा जा सकता है, इसी प्रकार इसे भी लिखा जा सकता है, इसी प्रकार इसे भी लिखा जा सकता है। a पावर m माइनस n इज इक्वल टू a पावर m इंटू a पावर माइनस n, या और क्या लिखा जा सकता है a पावर m अपान a पावर n। यानी इस ढंग से भी इसे लिखा जा सकता है, इसे इस ढंग से भी लिखा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 के पावर x प्लस 3 है, प्लस 2 के पावर x प्लस 2 है, प्लस 2 के पावर x माइनस 1 है, इज इक्वल टू ये। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 पावर x इंटू 2 पावर 3 प्लस 2 पावर x इंटू 2 पावर 2 प्लस 2 पावर x इंटू या 2 पावर 1 लिख सकते हैं इस वाले से, इज इक्वल टू आ जाएगा ये। अब इसमें कॉमन क्या है, सब में है 2 पावर x, कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2 पावर 3, 2 पावर 3 का मतलब 8 हो गया, 2 पावर 2 का मतलब 4 हो गया। इसका मतलब यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब यहां से क्या करते हैं 2 पावर x, ये अब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12, अब 12 में 2 से गुणा कर देंगे 24, 24 से 25 बटा के 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1600 आ जाएगा। इसको घटा दीजिए, कितने बार में कट जाएगा 64 बार में कट जाएगा। तो अब 64 बार में कट जाएगा, इसका गुणा कर देंगे 2 पावर x अपान 2 बराबर 64 को लिख सकते हैं 2 पावर 6, 2 गुणते 2 गुणते 2 6 बार। इसे क्या लिख सकते हैं 2 पावर x बराबर 2 घात इधर 1 है, इधर भेजेंगे तो 2 घात 7 हो जाएगा।
अब आपको मालूम है a पावर m बराबर a पावर n, तो m बराबर n होता है। तो इसी प्रकार x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। देखिए प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, आरआरबी में पूछा हुआ है, आईआरटी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न को कैसे लगा सकते हैं, एसएससी में पूछा हुआ है 10+2 में, तो इस प्रश्न को ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए 60 का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रश्न को 60 लगाने का मतलब कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, गुणा भाग अच्छा होना चाहिए। जिसका गुणा भाग वर्गमूल घनमूल जो अच्छे से निकाल लेता है वो किसी भी प्रश्न को आधे समय में लगा सकता है। तो इसी प्रकार देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो इसे आप कैसे लगाओगे ये ध्यान दीजिए। जैसे दिया है, यदि करड़ी में 2 इज इक्वल टू 1.4142, ये होता भी है, तो कहा है कि 7/3 प्लस कड़ी में 2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे दो प्रकार से लगाया जा सकता है। पहला क्या है कि डायरेक्ट हम कड़ी में 2 का मान रख देते हैं, तो 7/3 प्लस 1.4142 जोड़ देंगे तो 7/4.4142 आ जाएगा। जब इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5858 आ जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं, या तो संयुग्मी से गुणा कर, ऐसे भी लगाया जा सकता है, संयुग्मी से गुणा करके भी लगा सकते हैं। देखिए संयुग्मी से कैसे गुणा कर सकते हैं, गुणा करके देख लेते हैं कैसे लगाएंगे। आपको संयुग्मी के बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए संयुग्मी क्या होता है। जैसे आपको बता दें 1/x + y का संयुग्मी हो जाएगा x - y से ऊपर और x - y से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। यानी संयुग्मी का मतलब होता है चिन्ह बदल देना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यही ध्यान देना। तो यहां पर भी वही करते हैं हम, 7/3 प्लस कड़ी में 2। अब संयुग्मी से गुणा कर देते हैं, 3 माइनस कड़ी में 2, 3 माइनस कड़ी में 2। अब क्या करते हैं 7, 3 माइनस कड़ी में 2 अपॉन, अब जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a का मतलब 3 हो गया, b का मतलब 2 हो गया, तो कड़ी में 2 हो गया। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसे हल करते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7, ये 3 माइनस कड़ी में 2, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 2, 7 से 7 क्या करेगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 1.4142। जब इसमें से घटाएंगे तो 1.5858 आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए आपको क्या ध्यान देना है, डायरेक्ट मान रख के भी ज्ञात कर सकते हैं जो हम पहले बता चुके हैं, या संयुग्मी से गुणा करके। संयुग्मी का मतलब होता है जैसे हर का संयुग्मी ज्ञात करना हो तो हर में अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं उसका, जैसे दिया था 3 प्लस कड़ी में 2 तो माइनस कर देंगे, 3 माइनस कड़ी में 2 हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको मालूम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका कर देंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 9 से 2 जाएगा, बचेगा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 3 माइनस √2 बचेगा, 3 माइनस √2 का वैल्यू 1 माइनस 1.4142 दिया है, इसमें से घटा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला किस टाइप का प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, √35 = 5.916। तो क्या देन √4/5 = क्या होगा, अर्थात कड़ी में 35 बराबर 5.916, तब कड़ी में 7/5 का मान क्या होगा, यह प्रश्न पूछा हुआ है एसएससी 10+2। देखिए हम कैसे लगाएंगे, तो ये दिया है कड़ी में 7/5, अगर 5 से ऊपर गुणा कर देते हैं और 5 से नीचे गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, कड़ी में 35 आ जाएगा, बटा के कड़ी में 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा।
कड़ी में 35 का मान रख देते हैं, रखेंगे कड़ी में 35 का मान 5.916 बटा के 5 हो जाएगा। भाग करेंगे 1.1, फिर बचेगा 8, लगभग डॉट डॉट यही आएगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं 1.2। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। जैसे दिया है कड़ी में 35 इज इक्वल टू 5.916 तब अंडर 7/5 का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा तरीका ढूंढ लेते हैं। ये 7 है तो 5 से ऊपर और 5 से नीचे गुणा कर लेते हैं ताकि मान में किसी प्रकार का कोई अंतर न आए। तो 7×5 35 हो जाएगा। कड़ी में 35 का मान हमको दिया है 5.916, तो 5.916 रख देते हैं। ये 5 5 25 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। इसमें फिर भाग करें 1.18 डॉट डॉट करके आएगा, अर्थात 1.2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या है कि दिया है √900 यानी ऐसे √900 प्लस √0.09 प्लस √0.000009। तो ऐसे प्रश्न को लगाना है तो हम कैसे लगाएं, ध्यान दीजिए। ये क्या है, 900 है, 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 0.3 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0.003 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, यहाँ 2 अंक पे दशमलव तो यहाँ 1 अंक पे लगेगा, यहाँ अगर 6 अंक पे दशमलव तो यहाँ 3 अंक पे लगेगा। यही ध्यान रखना आपको, 1 2 3 4 5 6 3 अंक पे दशमलव लगेगा, ये ध्यान रखो। यहाँ देखिए 2 अंक पे तो 1 अंक पे दशमलव लगेगा, यही ध्यान देना आपको। चलिए अब जोड़ देते हैं, तो जोड़िए 30 फिर 0.3 फिर से जोड़ दीजिए 0.003 303.30 ये आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये प्रश्न आरआरबी में पूछा हुआ है 2016। तो इस प्रश्न को कैसे लगा सकते हैं आप, ध्यान दीजिए। कड़ी में 32 है तो कड़ी में 32 प्लस कड़ी में 48 बटा के कड़ी में 8 प्लस कड़ी में 12। आप क्या लिख सकते हो इसे, कड़ी में 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या मिलता है, किसका वर्गमूल निकल जाता है। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4 बार आएगा, 4√2 बच जाएगा, प्लस यहां कितना बचेगा 4√3 बच जाएगा, यहां कितना आएगा, इसमें से 2 बार हो जाएगा, इसमें से भी 2 बार हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या है, 4 कॉमन ले लेते हैं। जब 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 प्लस 3 अपन इसमें से 2 कॉमन है तो √2 प्लस √3 ये बचेगा। ये इससे क्या करेगा, कट जाएगा, इससे कटा दीजिए 2 आ जाएगा, आपका आंसर 2 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। फिर से देख लीजिए एक बार, दिया है √32 प्लस √48 अपन √8 प्लस √12। तो हम इस ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें से देखते हैं कॉमन क्या निकल रहा है। तो इसमें से कॉमन देखिए, इसमें किसका वर्गमूल इसका निकल जाएगा, 2 इसमें से निकल जाएगा, 1 2 इसमें से निकल जाएगा।
तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा कितना, 2 बचेगा। यहाँ भी देखिए इसमें से एक 2 निकलेगा, एक 2 इसमें से निकलेगा, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ बच जाएगा √3। यहाँ नीचे देखिए कितना है, एक 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ भी एक 2 बाहर हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या है, 4 है, इसमें कॉमन क्या है 2, 4 कॉमन लेंगे तो √2 + √3 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो √2 + √3 बचेगा। ये इससे क्या करेगा, कट जाएगा, ये कटाएंगे 2 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। अगर देखिए अगला प्रश्न इस टाइप का प्रश्न हमेशा पूछता है, किसी भी कंपटीशन में आप देखेंगे, किसी भी पेपर में देखेंगे, इस टाइप का प्रश्न हमेशा पूछता है। चाहे पॉलिटेक्निक ले लीजिए, IRT ले लीजिए, या किसी भी भर्ती लेवल का कोई भी पेपर ले लीजिए, इस टाइप का प्रश्न पक्का आता है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे लगाएंगे, आपको बस एक रूल जानना है। क्या जानना है, देखिए अगर एक ही संख्या, एक प्लस में गया, एक माइनस में, एक प्लस में, उस पर घात जो है प्लस माइनस, उसका हमेशा उत्तर 1 होगा, ये ध्यान में रखना है। लगाने के लिए तो मैं बताऊंगा ही कैसे लगाएंगे, लेकिन आपको बिना लगाए अगर ऑप्शन सही लगाना है तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये यक्स है, ये यक्स है, ये एक ही संख्या है, इस पर एक प्लस में, ऊपर माइनस में, प्लस में, ऊपर माइनस में, प्लस में, ऊपर माइनस में, या नीचे माइनस ऊपर प्लस, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है, हमेशा आंसर एक ही आएगा। तो देखते हैं, हल करके देख लेते हैं। आपको मालूम है a घात m होल पावर n बराबर a घात m इंटू n होता है। तो इसी प्रकार जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये वाला क्या आ जाएगा, x पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यानी आ जाएगा b प्लस c b माइनस c, तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, x पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा, x पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ध्यान दीजिए कि आधार समान हो तो घात आपस में जुट जाते हैं, a पावर m इंटू a पावर n इंटू a पावर p बराबर a घात m प्लस n प्लस p, ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार x पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होगा, देखिए ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कट जाएगा, तो x पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो ऐसे भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर प्रश्न क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिया है 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n माइनस 1 अपान 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 के पावर n इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसे कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए, हमें छोटा छोटा में लगाना है। तो देखिए इसमें तो एक रूल और है, जब भी ऐसे प्रश्न है n का वैल्यू हमेशा 1 रखिए, आंसर आपका आ जाएगा। 1 रख के चेक कर लेते हैं, 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 1 तो 2 हो जाएगा, यानी 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 अपान 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, यानी 3/2 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि ऐसे प्रश्न में एक डायरेक्ट रियल का मान रखेंगे तो भी आ जाएगा। या तो आपको लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं ये ध्यान दीजिए। यहां से छोटा वाला कॉमन ले लीजिए, छोटा n-1 है, 2 पावर n-1 कॉमन, तो यहां कितना बचेगा ये ध्यान दीजिए। जब 2 पावर n-1 कॉमन है तो 2 पावर 1 बचेगा, प्लस 1 बचेगा अपान, अब यहां क्या कॉमन है, यहां भी 2 पावर n-1 कॉमन है क्योंकि कट जाएगा, आसानी हो जाएगी हमें लगाने में। तो यहां बचेगा 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 1। अब इसे हल कर लेंगे, ये इससे क्या करेगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये 4 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। आपका आंसर यही हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ऐसे लगा सकते हैं, इसे वैसे भी लगा सकते हैं, इस ढंग से भी लगा सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, इस टाइप का प्रश्न है, देखिए कैसे लगेगा ये वाला प्रश्न। हर एक टाइप का प्रश्न हम आपको इस वीडियो में डाल दे रहे हैं, घातांक और कड़ी का। पार्ट फर्स्ट देखिएगा, पार्ट सेकंड।
जहां भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं और उसका आंसर पा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3 के पावर n+4 -6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 इंटू 3 के पावर n+1 अपान 3 के पावर n+2। ये इसे क्या लिख सकते हैं, 3 पावर n+2 इंटू 3 पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब आधार सामान तो अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको तोड़े, क्योंकि हमको यहाँ कॉमन 3 पावर n+2 लेना है, तो इसको तोड़ दे अलग अलग। ये अगर जोड़ देंगे तो फिर 4 आ जाएगा, माइनस यहां से लिखेंगे तो ये जुड़ जाएगा एक घात, तो n+2 हो जाएगा, तो 2 × 3 पावर n+2 हो जाएगा। नीचे भी क्या है, 3 पावर n+2 है। अब ऊपर से कॉमन क्या है भाई, 3 पावर n+2 कॉमन ले लेंगे, तो 3 पावर 2 का मतलब 9 हो गया। यहां बचा -2 अपान यहां बचा 3 पावर n+2। ये इससे क्या करेगा, कट जाएगा और 9 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3 पावर n+4 -6 इंटू 3 पावर n+1 अपान 3 पावर n+2। तो इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे आप, देखिए हमको जो पावर में उसको हटाना है, तो n+3 पावर n+2 कॉमन लेना ऊपर से। तो कैसे लिख सकते हैं, 3 पावर n+4 को लिख सकते हैं 3 पावर n+2 इंटू 3 पावर 2 माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 था 2 × 3 पावर n+1 जस का तस ही है, तो इसमें जब ये घात जुटेगा तो n+2 हो जाएगा। ये नीचे जस का तस है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, 3 पावर n+2 कॉमन मिल रहा है। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 पावर 2 बचेगा, 3 पावर 2 का वैल्यू मतलब 9 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। तो यहां से क्या करेगा, ये कट जाएगा, इससे बचेगा 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। तो आगे देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन आपको आगे दिखाते हैं। देखिए प्रश्न दिया है कड़ी में 2, ये दिया है 3 1/3 4 1/4 दिया। तो इसे कैसे लगाएंगे, जैसे इसको क्या पढ़ सकते हैं, कड़ी में 2 दिया है, ये 3 पावर 1/3 दिया पावर, ये दिया 4 पावर 1/4, या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं √2 3 पावर 1/3 4 पावर 1/4। तो आप इसमें ये कंपेयर करना है कि सबसे बड़ी कौन सी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को सिंपल सी बात है लगाने का तरीका, सिंपल है बिल्कुल। क्या करेंगे, पहले इसे घात के रूप में लिख सकते हैं। हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जो कड़ी में दिया है इसको घात के रूप में कैसे लिखते हैं। तो घात के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे कड़ी में 2 दिया है तो कड़ी में 2 को लिख सकते हैं 2 पावर 1/2। अब कड़ी में 3 दिया है, ये दिया है 3, तो लिख सकते हैं 3 पावर 1/3। 4 दिया तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 पावर 1/4। तो ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो घात का जो हर है उसका लसा लेते हैं, घात के हर का लसा लेते हैं। तो 2 3 4 का लसा 12 हो जाएगा। अब इसे घात के रूप में चढ़ा देते हैं, इस पर घात के रूप में चढ़ाएंगे तो 2 में 12 में 2 से भाग करेंगे 6 आएगा। अब 12 में 3 से भाग करेंगे 4 आएगा, 12 में 4 से भाग करेंगे 3 आएगा। जब करेंगे तो ये 2 पावर 6 का मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा और इसका मतलब ये हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन तीनों में दिख रहा है, यही दिख रहा है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। तो ऐसे प्रश्न को कैसे लगा सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछता है हमेशा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना, हम 2 अंकों की, इसके बाद 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना बताएंगे। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे जान सकते हैं कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जा सकता है, जैसे हम एग्जाम्पल 2-3 जो बताएंगे उसी में आप सीख जाएंगे। जैसे आपको निकालना है 23 का वर्ग, 23 का वर्ग निकालना है, आपको ध्यान क्या देना है, सबका गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6 दूना 12, ये कर लिए। अब इसके बाद इसका वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग। तो हम देखिए हमेशा 2 अंक में लिखेंगे,
9 दिया, अगर 2 अंक में मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो उसे 0 आगे लगा के लिखेंगे और 2 का वर्ग करेंगे तो 0 4 हो जाएगा। अब इसे इसमें जोड़ दिए, 1 अंक छोड़ के जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा आपको। आप गुणा करके देख सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, जैसे क्या है कि 23 का स्क्वायर निकालना, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 दूना 12, छोड़ दीजिए। अब इसका पहले इकाई के अंक का वर्ग करिए तो 9 आएगा, लेकिन हमेशा 2 अंक में लिखना है तो आगे 0 लगा लेंगे। अब क्या है, 2 है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन हमें हमेशा 2 अंक में लिखना है तो आगे 0 लगा लेंगे। अब ये जो गुणा करने पे आया था उसे जोड़ देंगे, लेकिन 1 अंक छोड़ देंगे, बस आंसर आ गया। जैसे ये आ गया, इसका निकालना, कैसे वर्ग निकालेंगे, तो अब कर देंगे कितना, 7 3 21 दूना 42, ठीक। अब 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो आगे 0 ले लेंगे क्योंकि एक ही अंक में आ रहा है। 7 7 49, 2 अंक में आया तो इसको आगे 0 नहीं लेंगे, 1 अंक छोड़ के इसे जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए, 9 2 ये आ जाएगा 13, ये 5 आ जाएगा, आंसर हो गया। ये मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे आपको निकालना है 75 का वर्ग करना है आपको, क्या करेंगे, पहले इनका गुणा करेंगे, तो 7 5 35 दूना 70 आ गए। अब क्या करेंगे हम लोग, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ गया। अब देखिए 2 अंक में आ गया तो इसे जोड़ेंगे नहीं, आगे आगे 0 नहीं लगाएंगे। अब 7 7 49, ये भी 2 अंक में आ गया तो आगे 0 नहीं लगाएंगे। अब लास्ट की इकाई के अंक को छोड़ देंगे और 70 को इसमें जोड़ देंगे, उत्तर आपका आ जाएगा 5 2, ये आ जाएगा 6, ये आएगा 5। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। अब जैसे ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आप देख सकते हैं। 86 हो गया, 86 का वर्ग निकालना हो तो 8 6 का 48 दूना 96 आ जाएगा, गुणा करने पर ये 96 आ गया। इसका वर्ग 36 हो गया, इसका वर्ग 64 हो गया। अब 96 को 1 अंक छोड़ के जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा आपका 73, आंसर आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए वीडियो अगर ऐसे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन पाने हो कंपटीशन लेवल के, चाहे बोर्ड लेवल के जो भी है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपके पास ये वीडियो पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।